नंद बाबा जो थे उन्होंने केवल उत्सव ही नहीं मनाया था। देखिए पहले क्या होता था, उन्होंने बहुत सा दान भी किया था। पहले के जो लोग होते थे तो वो खुश होते थे, तो उन्होंने दान किया था बहुत सारा। क्या क्या दान किया था? 2 लाख गाय दान में दी थी। पहले पशुधन को बहुत बड़ा माना जाता था। जिसके पास जितना गोधन हो उस समय पर उसे उतना ही ज्यादा धनवान माना जाता था। तो इसलिए उन्होंने 2 लाख गाय दान की और उन्होंने अपने भंडार खोल दिए कि आओ और जिसको जितना चाहिए ले जाओ। अन्न धन वस्त्र सब दान किया उन्होंने। पहले ऐसे ही होता था, अगर किसी धनवान व्यक्ति के घर में अगर कोई खुशखबरी आई है तो वो समाज का जिसमें भला हो, सामाजिक कार्य वो ज्यादा करता था। जैसे अस्पताल बनवाना, विद्यालय बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, ताकि समाज का भला हो सके। ऐसे कार्य करने में उनको खुशी मिलती थी। उत्सव तो हम लोग भी मनाते हैं आजकल, पर अब समय बदल गया है। हम पैसा अब पार्टी करने में ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था महाराज। पहले दान का महत्व वो लोग समझते थे। ऐसा नहीं है कि दान का महत्व अब नहीं है, बल्कि कलयुग में तो धर्म दान से ही होगा, यही लिखा गया है। तो पहले इस चीज का महत्व समझते थे लोग, तो ऐसे कार्य करते थे जिससे समाज उन्नति करे। इन कार्यों में उनको खुशी मिलती थी। तो नंद बाबा ने भी यही किया। सबको बहुत अच्छा अच्छा भोजन उन्होंने करवाया। और वैसे भी उनको बहुत ज्यादा खुशी क्यों थी? पुत्र होने पे तो खुशी तो सबको ही होती है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा क्यों थी? क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी, उनकी संतान नहीं थी अभी तक। यशोदा माता की उम्र, जैसे मैंने कल भी बताया था, 60 वर्ष थी और नंद बाबा 70 वर्ष के थे। तो इसलिए भी वो खुश थे। लाला के जन्म उत्सव पर नंद बाबा ने अपने तन की, मन की और धन की, तीनों की शुद्धि की महाराज। कैसे? हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। तन की पवित्र सेवा कैसे होती है? जितने भी साधु संत और ब्राह्मण उनके घर पर पधारे बधाई देने के लिए, नंद बाबा ने उनकी सेवा खुद की। आजकल हम बहुत बड़े बन जाते हैं, सेवक रख लेते हैं। हमारे पास इतने सेवक हैं, सेवकों की उनके पास कमी नहीं थी, फिर भी इससे तन की शुद्धि होती है। जैसे अब कलयुग के समय में हमारे शनि धाम में भी, पीछे भी बैठे हैं कुछ ऐसे ऐसे सेवक हैं जो सेवा देने आते हैं, तो ये उनकी तन की शुद्धि हो रही है। दूसरा उन्होंने किया धन की शुद्धि, धन को पवित्र किया। धन कैसे पवित्र होता है हमारा? दान करने से। जैसे मैंने बताया, हमने खाली उत्सव ही नहीं मनाया। आजकल हम सिर्फ उत्सव मनाने को ही खुशी समझ लेते हैं, और उसने इतना बड़ा उत्सव मनाया है पुत्र होने पे, तो उसने तो बहुत पैसा लगाया है। नहीं, धन की शुद्धि दान से होती है। तो सिर्फ नंद बाबा ने उत्सव ही नहीं मनाया, दान किया, अपने धन की शुद्धि की। तो इसीलिए लिखा गया है, चाहे आप बहुत कम कमा रहे हैं, चाहे 10,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, उसमें से 10 रुपये जितनी आपकी क्षमता हो, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, अपने धन की शुद्धि जरूर करनी चाहिए महाराज। वो दान जरूर करना चाहिए, और दान सुपात्र को करें, कुपात्र को ना करें।
तो इससे आपके धन की शुद्धि होती है। तीसरा है मन की शुद्धि, मन को पवित्र कैसे करना है। अब इतने वर्षों के बाद लाला हुआ है तो बार बार जो हो भगवान नारायण को धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आजकल मैं है हमारे यहाँ हुआ है, नहीं, वो बार बार भगवान को धन्यवाद, हे प्रभु, हे मेरे ठाकुर जी, हे नारायण, आपकी बड़ी कृपा जो आपने इस उम्र में हमारी सुनी, हमें लाला दिया। तो हर सांस के साथ भगवान को याद कर रहे, मन से याद कर रहे, भाव से याद कर रहे, तो उससे उनके मन की शुद्धि हो रही है, अपने मन को पवित्र कर रहे हैं। अब एक और चीज है कि नंद बाबा ने जब जन्मोत्सव मनाया अपने लाला का, कान्हा जी का, तो उन्होंने बहुत सारे दिए जलाए, लड्डू बनवाए। हम लोग आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अपने दादा से परदादा से अगर सुना होगा तो पहले खुशियां ऐसे ही मनाई जाती थी, लड्डू के बिना, बूंदी के जो लड्डू होते उसके बिना कोई भी उत्सव पूरा नहीं माना जाता था हमारा। उसका एक कारण है, वो मैं बताती हूँ आपको। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, अंग्रेजी सभ्यता को अपनाकर उसी में हम गर्व महसूस करते हैं। तो आज मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि इसको छोड़ते जाएं, अपनी पुरानी चीजें अपनाएं, केक ना काटें, किसी चीज को काटना और बुझाना ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है। हमें जब खुशी होती है तो घी के दिए जलाए जाते हैं, बुझाए नहीं जाते हैं। हमें जन्म उत्सव पर अपने बच्चों की प्रगति के लिए दीप जलाकर कामना करनी चाहिए, ना कि बुझाकर। मिठाई की जगह पर, केक की जगह पर उसको काटने की बजाय लड्डू का भोग लगाए भगवान को और लड्डू सबने बांटे। उसका एक कारण है, जैसे हम एक एक बूंदी बनाते हैं हलवाई, और उस बूंदी को दबा दबा कर जोड़ा जाता है, तो लड्डू हमें, परिवार को एकता का प्रतीक है, मीठा है और वो जुड़ के बनता है। केक कटता है, लड्डू बूंदी बूंदी करके जुड़ता है। तो परिवार को संगठित करता है। लड्डू अगर हम खाते हैं, खुशी है हमारी, लड्डू बांटते हैं, तो वो जुड़ा होता है बूंदी बूंदी करके, इतनी सारी बूंदियां, तो परिवार को संगठित करने की कामना होती है। क्योंकि अगर लड्डू का हम भोग लगाएं तो